नमस्कार दोस्तों। देखो, अगला हमारा टॉपिक है सिद्ध करो कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे को ये बताना है सिद्ध करके कि रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको देखो कैसे सिद्ध करना है रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजीली तरीके से देखेंगे। चाहे यहाँ पर कुछ भी संख्या है, रूट दो की जगह रूट 3 आए, 5 आए, 6 आए या 7 आए, कुछ भी आए, आपको कैसे करना है ध्यान दो, बिल्कुल इजीली तरीके से बता रहा हूँ, शानदार। सबसे पहले देखो हम क्या है जो बोल रहे हैं ना सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है, तो आपको इस संख्या को उल्टा मानना है, यानी एक परिमेय संख्या मानना है। तो यहाँ लिखना है माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ये मानना है। अगर हम जानते हैं नियम क्या कहता है, अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको रूट दो बराबर है a/b लिखो चाहे p/q लिखो। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ b बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0 के, यानी b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर देखो अब क्या करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट दो के ऊपर स्क्वायर और यहाँ a²/b²। ठीक है। अब यहाँ तो क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, a²/b²। अब आपको क्या करना है, इस b² को इधर लाना है। इस b² को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, 2b² बराबर a²। कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजीली तरीके से बता रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, इसको पहले इधर भेज दो फिर वर्ग कर दो, या यहाँ ऐसे करने के बाद ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल इजीली तरीका है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस यहाँ तक ऐसे करना आपको, चाहे यहाँ पे रूट 2 दे, चाहे रूट 3 दे, रूट 5 दे, रूट 6 दे, उसको ऐसे ही करना है। अब आगे क्या करना है, इसको इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। यहाँ समीकरण 1 नाम दे दो, यानी प्रथम पद हो गए। अब देखो अब क्या करना है, अब हम क्या जानते हैं, देखो अगर ये दो क्या है, a² से विभाजित है, वो कैसे हैं, जैसे आप ही सोचो ये संख्या इसके बराबर है, तो मतलब जैसे यहाँ जैसे ये 10, a² की वैल्यू कोई 10 है, a² की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, तभी तो ये बराबर होगी। अब आप ही सोचो ये 2 है ना, इस 10 से डिवाइड है, मतलब इसमें विभाजित हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये विभाजित हो सकता है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि 2 अतः 2 a², या ऐसे लिखो a² 2 से विभाजित है। अगर आप ही सोचो कि अगर ये विभाजित है तो मतलब 2 a² मतलब ए वर्ग वाली कोई भी संख्या, जैसे 100 है, ये 100 है, मतलब a² वाली संख्या है ये, मान लो है ना 100, तो मतलब ये a² ये 2 से विभाजित है। अगर ये 2 से विभाजित है तो मतलब a वाली वैल्यू भी क्या होगी, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी 10 ये भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी। यानी हम क्या कहेंगे कि अगर ये 2 a से विभाजित है, मतलब a² है ना 2 से विभाजित है, तो a वाली वैल्यू भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ क्या लिखना है कि 2 a
2 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर वैल्यू 2 से विभाजित है तो मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब आपको क्या करना, अब विभाजित होगी तो मतलब उसका कुछ मान अलग आएगा। जैसे ए स्क्वायर वैल्यू का मान 50 आया था, तो इसका मान अगर जो बी वाली वैल्यू आएगी उसका मान भी कुछ आएगा, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ मान लो कि 2b बराबर a, मतलब अगर इसका वर्ग उठाएंगे तो अब अगर वो किस मान आएगा वो a का, अगर हम a में विभाजित करेंगे, मतलब a के अंदर विभाजित करेंगे, जैसे यहाँ a की वैल्यू थी कुछ भी, तो अगर उसमें अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ मान आएगा, यानी c की वैल्यू आएगी कुछ, मतलब c की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यानी अगर a की जगह कुछ मान लिखा, जैसे a स्क्वायर की जगह हम 100 लिखे तो a की जगह 10 आ जाएंगे, फिर 10 में 2 का भाग देंगे तो कुछ 5 मान आए, तो मतलब कुछ मान आएगा इसका c का, इसलिए हम c आ गया वो यहाँ पर। ठीक है, अब इस 2 को इधर भेज दो, यानी a बराबर क्या हो गया, 2c हो गया, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, 2c हो गई। अब ये जो a की वैल्यू है 2c, वो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, a का मान क्या है, 2c। अब समीकरण 1 ये है हमारा, यहाँ पे रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, a की जगह क्या रखेंगे, 2c का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब देखो 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मतलब यह क्या हो रहा है कि ये इससे भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी इसको हम समीकरण 2 कह सकते हैं, समीकरण 2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ इस c का मान निकलने के बाद आपको यहाँ बताना है, समीकरण 2 बताना है। अब ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि 2b को भी विभाजित करती है, यानी अब देखो यहाँ पे जो ये 2 है ना, वो क्या करेगा, इस b स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी यहाँ लिख दो 2b स्क्वायर को b विभाजित करती है। तो b स्क्वायर को भी करती है तो वो क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ लिख दो, अतः 2 है ना, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर ये विभाजित करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, इसके आगे इसके बाद में आपको क्या करना है, ये बताना है, ये लाइन लिखना है 2-4, इसके बाद में सिंपली फॉर्म में देखो क्या लिखना है कि प्रथम व द्वितीय, यानी प्रथम ये वाला और द्वितीय ये वाला, प्रथम व द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 2 पूर्णांक a और b का भी एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो गुणनखंड, उभयनिष्ठ एक गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभासी है। यानी हमने प्रारंभ में क्या लिया था, विरोध लिया था, मतलब यहाँ तो लिखा था अपरिमेय, हमने क्या माना था, इसको परिमेय माना था। तो ये कथन विरोधाभासी है कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारी प्रारंभिक कल्पना की जो √2, यहाँ पे क्या लिखना है, √2, अगर 5 आता है तो 5 लिखना है, √3 आता है तो √3 लिखना है इसकी जगह, और √6 आता है तो √6 लिखना है, और √7 आता है तो 7 लिखना है, यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो लिखना है आपको। एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। अतः ये सिद्ध हुआ कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसे लिखना है सारे क्वेश्चन। इसमें कोई अगर फिर भी समझ में ना, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि प्रश्न आ गया जैसे हमारे पास √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको सर्वप्रथम माना कि √2 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में होती है। जो हमने क्या लिख दिया इसको, √2 बराबर a/b के, जहाँ b क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको चाहे इधर भेज दो फिर बाद में वर्ग कर दो, या चाहे पहले वर्ग कर दो फिर बाद में भेज दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करने पर वर्ग किया तो ये कैलकुलेशन आए, समीकरण 1 आया हमारे पास। फिर हम क्या जानते हैं कि ये इसके बराबर है, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये 2 से भी विभाजित होगी। और 2 से विभाजित है तो इसका वो जो वर्ग हटाएंगे तो वो जो संख्या रहेगी वो भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो जो भी 2 से विभाजित होगी वो कुछ ना कुछ मान आएगा। तो हमने यहाँ मान लिया c, जैसे वो मान c आ गया तो a बराबर क्या हो गया 2c, यानी समीकरण a में उसका मान रख दिया। समीकरण 1 ये है, यहाँ पर रखा तो यहाँ 2c मान रखा, उसका वर्ग खोला तो ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ हमारे को। तो यहाँ क्या हो रहा है कि b² 2 से भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बोल देंगे कि प्रथम व द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि √2 एक है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में हमने क्या लिया था, गलत लिया था। ठीक है, आगे फिर भी नेक्स्ट देखते हैं।